मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन आभार यात्रा निकाली, लालटपारा गौशाला पहुंचे और टीन सेट का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को ग्वालियर प्रवास पर आए। एयरपोर्ट से सीधे वे गोलाका मंदिर चौराहे पर जन आभार यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। रथ पर सवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शहर के गणमान्य नागरिकों ने जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया। डॉक्टर मोहन यादव ने भी आम जनता के प्रति आभार जताया। यह जन आभार यात्रा गोलाका मंदिर से शुरू होकर कालपी ब्रज होते हुए मुरार के 7 नंबर चौराहे पर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरार लालटपारा गौशाला में पहुंचकर टीन सेट का लोकार्पण किया। साथ ही गौशाला को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, गौशाला के महंत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सहित जिले के अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लालटपारा गौशाला की गायों व गौशाला के उत्थान के लिए वे व उनकी सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। सीएम ने गौशाला के विकास व गायों की देखरेख के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम सबको मालूम है परमात्मा की कृपा से 5000 साल पहले घटना घटी थी। कहाँ जेल में भगवान हमारे सबके अलग ही प्रकार के लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ और जीवन का वो ऐसा कठिन प्रसंग, जिस प्रसंग के बारे में कभी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जिस बालक को मां का दूध नहीं मिला, एक ऐसा बालक जिसके जीते जी कितने प्रकार के कष्ट आए और उनके जन्म के पहले माता पिता को भी कष्ट आए, वसुदेव देवकी ने तमाम कष्टों की पराकाष्ठा करते हुए भी इस बात का धैर्य के साथ भगवान कृष्ण को जन्म दिया। और आप सब जानते कि जन्म के बाद उनको उफनती नदी में, छोटे बच्चे को तो हवा लग जाए तो बड़ा अलग प्रकार का माहौल बनता, रुई के खोए के समान बच्चा होता है। और ऐसे बच्चे को उफनती नदी में यशोदा माता तक पहुंचाया गया। और हम सब जानते हैं कि यशोदा मां ने जो लालन पालन किया, माता देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उस जन्म दिए बालक का सच्चे अर्थों में पालन पोषण हुआ तो गौ माता के माध्यम से हुआ। इसी कारण से हम सब उनको गोपाल कृष्ण करके भी बुलाते हैं, जिनके जीते जी मां के दूध के समान पालन पोषण करने में अगर कोई समकक्ष है तो गौ माता ही है। गौ माता से बढ़कर कौन है? इसीलिए हमारे यहाँ सारे लोगों की मानसिकता रहती है कि वो सब देवी देवता पूजे, लेकिन अगर देवी देवता पूजना और 33 करोड़ देवी देवता पूजना तो गौ माता को पूज लो, अपने आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। उससे बढ़कर कोई कुछ नहीं हो सकता।
जब हमारी राजमाता जी ने आपने बताया कि महल के अंदर, मैंने महाराज से पूछा कि अभी भी 100 से ज्यादा गाय उनकी अपने महल के अंदर है, हम में से भी कई सारे परिवारों में। तो ये जो गोपाल का आनंद है, उसके आनंद की बात ही क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर महाराज जी आपने कदम बढ़ाया और आपने कहा कि ये थोड़ा साथ मिलेगा तो प्रदेश से, ये बहुत बड़ा कष्ट है। आज के इस अवसर पर इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने और 5 करोड़ की निधि से मैं इस गौशाला के लिए भी अपनी पुष्पांजलि, थोड़ा सा लघु निधि देने का प्रयास करता हूं कि आप इस गौशाला के माध्यम से जो आप करें। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि महाकाल के प्रतिनिधि प्रदेश की कमान को संभाल चुके हैं, ऐसे में प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। सिंधिया स्टेट की राजधानी भी उज्जैन रही है, इसलिए उनसे भावनात्मक संबंध भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गायों के धूल माथे पर लग जाती है तो पाप धुल जाते हैं। हमारे गांव की आत्मा गाय में बसती है, इसलिए गाय का संरक्षण करना है। संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज हम सबके लिए ग्वालियर में एक ऐतिहासिक दिवस है और इसके पीछे 2 कारण। प्रथम कारण, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का इस सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति ग्वालियर चंबल संभाग की विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इतिहास रचा जाएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ये पहला कारण। और दूसरा कारण मेरे लिए व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय भगवान महाकाल के नगरी उज्जैन के हमारे प्रतिनिधि हैं और भगवान महाकाल के उज्जैन के प्रतिनिधि जब प्रदेश के कमान को संभाल चुके हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की विकास और प्रगति में एक नया इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि उज्जैन पूर्व राजधानी सिंधिया स्टेट की भी रही है, तो एक पारिवारिक संबंध और भावनात्मक संबंध मोहन यादव जी के साथ स्वतः मेरा है और इसलिए दिल में एक नई उमंग और नई खुशी है कि जब वे ग्वालियर पधारे हैं तो पहला कार्यक्रम अगर किया जा रहा है तो गौ माता का पूजन और गौ माता का संरक्षण का कार्यक्रम किया गया। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो व्यक्ति गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने माथे पे लगाए तो जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। और आज वही एक इतिहास जो प्राचीन समय में हमारे शास्त्रों में लिखी गई थी, भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य अंग और अमूल्य प्रण हमारी गौ माता रही है। चाहे आप देखो, एक तरफ गंगा हो, गोमती हो, गीता हो, गोविंद हो, गंगा हो, गोमती हो, गीता हो या गोविंद हो, वहीं दूसरे तरफ गोपालन हो, गौ सेवा हो और गौदान हो। ये हमारी भारत माता की भूमि की संस्कृति का अभिन्न अंग सदैव रहा है और इसी महान परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में निभाने का कार्य किया है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जहां एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वहीं मेरे भाई और बहनों हमारी गांव की आत्मा हमारी गौ में बसती है। और इसलिए गौ का पूजन, गौ माता का संरक्षण, गौ माता का पूर्ण रूप से देखभाल करना उसी मोक्ष के प्रति हमारा रास्ता सुलभ करने का एक कर्तव्य है। और आज इस मंच में हम सभी स्वामियों को
हम उनके चरणों पे नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ग्वालियर में ये दिशा दिखाया है। इस ऋण को सदैव हम अपने जीवन में लेकर आगे चलेंगे, ये विश्वास हम दिलाते हैं।